प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे मूल रूप से यह हरिश्चंद्र जी के एक नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा से ली गई है। तो चलो सुनते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक गुरु और उनके कुछ शिष्य तपस्या करने के लिए हिमालय जा रहे थे। जब वे मार्ग में थक गए तो एक नगर में विश्राम करने को रुके। सभी लोग भूखे भी थे। उनके कुछ शिष्य खाना ढूंढने के लिए गांव निकल गए। थोड़ी देर बाद एक शिष्य निराश होकर भागता हुआ वापस आया। हांफते हुए उसने कहा, गुरुजी, ये शहर बहुत अजीब है। यहाँ चारों ओर शांति है। पूछने पर एक नागरिक ने उत्तर दिया कि यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं, क्योंकि यह शहर के राजा का आदेश है। कुछ सोचकर गुरुजी ने आदेश दिया, हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। यह मूर्खों का शहर है। हम कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। रात होते ही शहर में चहल पहल शुरू हो गई। गुरु के साथ शिष्य भी नगर में घूमने लगे। वे सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहां हर चीज एक टके में उपलब्ध थी। एक टके में सोने का कंगन भी और एक टके में पूरी भाजी भी। यह देखकर एक शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसी नगर में रहने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को मृत्यु दंड दिया। जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा मोटा हो गया है और चोर की गर्दन पतली है। राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दिया जाए और जिसकी गर्दन में आए वही पकड़कर लाया जाए। राजा के सैनिक मोटे आदमी की तलाश में निकल पड़े। खोज के दौरान अचानक शिष्य का उनसे सामना हो गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। शिष्य ने बहुत प्रार्थना की कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। जब गुरु को यह समाचार मिला तो वे दौड़े आए। गुरु ने राजा से कहा कि यह समय बहुत शुभ समय है। जिसे फांसी दी जाएगी वह अगले जन्म में सारी पृथ्वी का राजा बनेगा। यह सुनकर सभी लोग फांसी लेने के लिए अधीर होने लगे। राजा ने कठोरता से कहा, यदि इस समय ऐसा हो तो पहला अधिकार राजा का है। इतना कहकर वह तुरंत फांसी पर चढ़ गया। गुरु ने बुद्धिमानी से शिष्य की जान बचा ली। शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए की क्षमा मांगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वह हमेशा हमारे भले के बारे में ही सोचते हैं।